जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि सरह ठाकुर जी लीला कर गए, छल कर गए नरसिंह जी के साथ। उन्हें दर्शन नहीं हुए, बाकी पूरे गांव, उनकी पत्नी, उनके पुत्र पुत्री सबको दर्शन हुए, केवल नरसिंह जी ही रह गए दर्शन करने से। तो क्या बीती होगी उन भक्त के हृदय पे कि तो कैसे वर्णन किया जा सके। बहुत दुखी, बहुत विरह कि ठाकुर जी हमें नहीं मिले, बाकी सबसे आके मिल लिए। उसी में अब खूब कथा कीर्तन तो कर रहे थे, भजन करते थे। अब ऐसे ही एक दिन की बात, कुछ साधु वृंदावन से चल के आ रहे थे। अब तो वो साधु आ रहे थे, आते आते जूनागढ़ पहुंचे और वहां से उन्हें जाना था द्वारिका जी। उनके गुरुदेव का उत्सव था, तो वे चाहते थे कि बहुत वृहद भंडारा संत सेवा हो द्वारिका जी में। तो इन्हीं सब के लिए उन्होंने आजीवन जितनी उनकी जमा पूंजी थी, चंदा आदि इकट्ठा किया भक्तों से, जो भी उनकी जमा पूंजी थी वो सब लेकर आए थे। सब मिला के 700 रुपए थे उस जमाने में, 700 रुपए कि अपने गुरुदेव का उत्सव बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से मनाएंगे द्वारिका जी में। तो अब वही सब धन आदि लेकर पहुंचे जूनागढ़। अब जूनागढ़ में तो वो 4-5 लोग जो बहुत विमुख थे, वे तो वहीं रहते थे। संतों को देखते ही तो चिढ़ते थे, व्यंग कसते थे, अपमान करते थे। तो अब इन संतों को देखा तो बस कुछ मौज मस्ती व्यंग सूझा। कहा, अरे अरे महात्मन, कहाँ चले आप, हमें बताएं, कुछ सेवा हो तो, हम तो बहुत संत सेवी हैं। तब तो वो संत नहीं जानते थे ये दुष्ट है, तो गए उनके पास, कहा कि हम द्वारिका जी जा रहे हैं, वहां पे हमारे गुरुदेव का उत्सव करने। तब तो उन्होंने कहा, अच्छा वहां जा रहे हैं तो संभल के जाना, रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता है और वहां बील कोल हैं, डाकू हैं, सब धन आदि सब लूट लेते हैं। संतों से तो स्पेशल बैर करते हैं, तुम्हारा कमंडल फोड़ देंगे, तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, सब धन लूट लेंगे, कैसे जाओगे आप वहां पे। ये सुन के महात्मा तो घबरा गए कि यदि ऐसा हो गया तो हम उत्सव कैसे मनाएंगे अपने गुरुदेव का। तो क्या किया जाए, उनको एक आइडिया आया। पुराने जमाने में भारत में हुंडी होती थी। हुंडी अर्थात जैसे आजकल चेक होते हैं कि एक जगह चेक लिखकर बैंक में डाल दिया जाए, फिर इनकैश करते हैं, तो उस तरह से पहले होता था हुंडी। हुंडी अर्थात एक पत्र लिख दिया जाता था, एक जगह पे पैसे दे दिए जाते थे और वो पत्र लिख देते था व्यक्ति कि इतने पैसे हमें प्राप्त हुए, और उन्हीं व्यक्ति का व्यापार जिनसे होता है, ऐसे कोई सेठ जो दूसरे राज्य में है, वहां वो उन्हें पत्र दे दिया जाता था। पत्र पढ़कर हस्ताक्षर देकर वो पैसे उन्हें दे दिया करते थे जो हुंडी लेकर आए। तो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पैसे ले सकते थे। तो महात्माओं ने कहा कि यहाँ कोई हुंडी लिख देगा क्या, हम उसे 700 रुपए दे देंगे और द्वारिका जी में हम वहाँ हुंडी दिखाकर पैसे ले लेंगे, तो हमारा धन भी बच जाएगा, उत्सव भी बन जाएगा, कोई भय नहीं रहेगा फिर हमें जाने में, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव है हमारे लिए, पूरे जीवन की जमा पूंजी है। तब तो उन दुष्टों को आइडिया आया, क्यों ना नरसिंह जी की फजीयत की जाए, मजा आएगा बहुत। तब तो उन्होंने महात्माओं के कहा, हाँ हाँ, हमारे गांव में सेठ है एक बहुत अमीर सेठ, वो ही लिखते हैं हुंडी। द्वारिका जी में तो केवल उन्हीं की हुंडी चलती है, उनके अलावा कोई नहीं लिखता वहां की हुंडी तो। लेकिन बहुत नखरीले हैं वो, सबकी हुंडी लिखते नहीं है, कह देते हैं कि हमें तो आता ही नहीं, इतने भोले बन जाते हैं। लेकिन आप अडिग रहना, पीछे पड़ जाना कि तुम्हें तो हुंडी लिखनी पड़ेगी, तो ही जाके बात मानेंगे। तो महात्माओं ने कहा, अच्छा ऐसा है। इन्होंने कहा, और क्या, बहुत जिद्दी हैं वो, तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाएंगे कि उन्हें तो कुछ आता जाता ही नहीं, लेकिन द्वारिका जी में उन्हीं की हुंडी चलती है। तो संतों ने कहा कि अच्छा अच्छा किया आपने बता दिया। तब तो दुष्टों ने कहा, यदि फिर भी ना माने ना वो, तो बस लास्ट में जब कुछ भी ना माने तो रामबाण बता देते हैं। तब तो उन्हें ठाकुर जी की सौगंध दे देना हुंडी लिखने की, फिर नहीं डाल पाएंगे वो। तब तो संतों ने कहा, बहुत आभार आपका, आपने तो बहुत मदद कर दी, आज हमारी सब कार्य संपन्न हो जाएंगे, अब तो बहुत आभार। घर कहाँ है उनका, नाम क्या है उनका। तब तो उन दुष्टों ने कहा, उनका नाम है सेठ नरसिंह मेहता जी।
अच्छा, बहुत बड़े सेठ हैं। हाँ हाँ, बहुत बड़े सेठ हैं। घर कहाँ है? घर तो पूछने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे जाओ, जहाँ द्वार पे ही वैष्णव चिन्ह बने हो, गैया बंदी हो, संत सेवा हो रही हो, जहाँ से ढोल नगाड़े करताल की आवाज आ रही हो, कीर्तन की आवाज आ रही हो, वही सेठ नरसिंह जी का घर है, वहीं चले जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तो संत महात्मा बड़े प्रसन्न मन से जाने लगे। वैसे ही सब चिन्ह देखे वैष्णव का घर दिखाई दिया। तुलसी जी थी, धनुष बाण थे, और आंगन में संत थे, कथा कीर्तन हो रही थी, सत्संग हो रहा था। महात्मा बहुत प्रसन्न, कार्य भी हो गया, सत्संग भी मिल जाएगा, कीर्तन भी मिलेगा, साधु समागम भी हो जाएगा, आनंद आ गया। आज तो गए वहां पे। अब तो नरसिंह जी बहुत प्रसन्न संत को देखे कि अरे वाह, तो संत भगवान आए हैं, खूब सेवा पूजा करेंगे इनकी। बहुत प्रेम से स्वागत किया, आसन दिया, जल दिया। पूछा गया, बताइए महात्मा, क्या सेवा करें आपकी? महात्माओं ने कहा, भोजन आदि तो बाद में, पहले तो हमारे लिए हुंडी लिख दो। अरे, ये क्या होता है? नरसिंह जी ने तो नाम ही पहली बार सुना। उन्होंने कहा, भगवान, ये हुंडी क्या होता है? साधु महात्मा ने कहा, बनो मत ज्यादा, हमें सब पता है तुम्हारी हुंडी चलती है, हुंडी लिख दो हमारे लिए 700 रुपए की, बहुत आवश्यकता है हमें। नरसिंह जी ने कहा, महात्मा पहले बताएं तो सही, ये होती क्या है? हांडी तो हमने सुनी है चावल बनाने के लिए, लेकिन हुंडी पहली बार सुन रहे हैं। आप बताएं तो सही, ये होता क्या है, फिर देखते हैं व्यवस्था कैसे की जाए। साधु महात्मा ने कहा कि सही बताया था उन दुष्टों ने तो, ये तो बहुत भोले बन रहे, जैसे कुछ पता ही नहीं। तब तो महात्मा ने कहा, अरे भाई, हमसे ही सुनना चाहते हो तो सुनो, यहाँ पे हमें पत्र लिख के दे दो एक, कि हमने तुम्हें 700 रुपए दिए, हम तुम्हें अभी पैसे देते हैं, और बस ऐसा बढ़िया लिख दो, और वहां जाके हम वो पत्र दिखा के दूसरे सेठ से पैसे ले लेंगे। हमें द्वारिका जी जाना है, गुरुदेव का उत्सव करना है, रास्ते में डाकू रहते हैं, जंगल पड़ता है, हमें भय है कहीं हमारी जीवन भर की जमा पूंजी लुट ना जाए। तो संत सेवा तो आज यही कीजिए, हुंडी लिख दीजिए। नरसिंह जी बार बार मना करे कि भगवान, मुझे नहीं आती हुंडी लिखनी, मैंने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया, मेरे बाप दादाओं को भी नहीं पता होगा हुंडी होती क्या है। लेकिन महात्माओं ने कहा, ऐसा नहीं, झूठ ना बोलिए, हमने सब पता किया है, आप ही लिखते हैं हुंडी, द्वारिका जी में आप ही की हुंडी चलती है। नरसिंह जी समझाने में व्यस्त, कहा, मेरे परिवार से पूछ लीजिए, आस पड़ोस से पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता हुंडी क्या होती है। लेकिन महात्मा नहीं माने, कहा, हम थोड़ी जानते थे, आपके गांव वालों ने ही बताया है हमें आप हुंडी लिखते हैं, तो आप अब इनकार नहीं कर सकते, संत सेवी है ना, तो यही सेवा कीजिए, हुंडी लिख दीजिए। नरसिंह जी परेशान कि मैं कैसे समझाऊं कि मुझे नहीं पता हुंडी लिखना क्या होता है, मैं किसके नाम हुंडी लिखूं, कहाँ से पैसे दिलवाऊं। उन्होंने कहा, भगवान, मैं कैसे समझाऊं, सारी सेवा कर सकता हूँ आपकी, सब आराम से सेवा लीजिए, यहाँ रहिए, भोजन प्रसाद पाएं, लेकिन हुंडी के लिए मत कहिए, मुझे नहीं आती है लिखनी। संत माने ना कि हमें सब पता है, उन्होंने पहले ही बता दिया था सच उन्होंने हमें कि आप बहुत नखरे करोगे हुंडी लिखने में, तभी यही सब उन्होंने पहले बता दिया था। तो अब हम अडिग हैं, हम तो आपसे हुंडी लिखवा के जाएंगे, नहीं लिखोगे तो अनशन कर देंगे यहीं पे। अब तो नरसिंह जी घबराए कि ये क्या माजरा है, समझ गए कि वही दुष्टों की चाल है, हमारी फजीयत कराना चाहते हैं फिर से। ये तो क्या करें, अब कैसे समझाएं इन संतों को। संत तो मानने को तैयार नहीं, बहुत बार बोला, मना किया, लेकिन संत नहीं माने। संतों ने कहा, अच्छा बताओ, क्या द्वारिका में तुम्हारा कोई जानकार नहीं रहता, कोई ऐसा नहीं रहता जिन्हें तुम जानते हो? अब ये नरसिंह जी कैसे कह दे, सच्चे साथी, सच्चे संबंधी तो द्वारिकाधीश ही है ना उनके, कैसे कह दे हमारा कोई परिचित नहीं रहता? हाँ हाँ, रहते तो है हमारे परिचित, हमारे सगे संबंधी रहते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, क्या वो बहुत गरीब है, अमीर नहीं है वो? नहीं नहीं, वो तो बहुत अमीर है, सारे जगत के हैं वो, तो सब जगत की धन संपदा उनकी आगे फीकी है, इतने अमीर है वो। तो बस फिर तो कैसे हुंडी नहीं लिख रहे तुम हुंडी लिख के दो, उन्हीं से कहो, वो ही पैसे देंगे हमें, अब तुम बनाओ मत हमें। अब नरसिंह जी क्या करे क्या ना करे, दुविधा में कि क्या करें, लिखे हुंडी तो कैसे लिखे आखिरकार। अंत में तो संतों ने रामबाण छोड़ा,
कहा तुम्हें तुम्हारे ठाकुर जी की सौगंध है, यदि हुंडी नहीं लिखी तो। अब तो नरसिंह जी घबराए, अरे मेरे ठाकुर जी की सौगंध दे दी, क्या करूं मैं अब? ठाकुर जी की ही इच्छा होगी, जाने क्या लीला ठानते हैं, क्या क्या करवाते हैं हमसे, क्या करें अब तो ठाकुर जी का ही नाम लिया और कहा ठीक है, यदि आप नहीं मानते तो लिख देते हैं हम पत्र। तब तो नरसिंह जी ने आज अपने ठाकुर जी सांवल शाह उनके नाम पत्र लिखा। कहा, साचे संबंधी मेरे द्वारिका के सांवल शाह, शत शत पद वंदन में नित्य के स्वीकारिए। धंधे उठायो नयो हुंडी लिख बेको, क्योंकि संतन की हट पे संकोच पड़ो भारी है। 700 रुपया लीने मैं कागज बनाई दीने, संतन की हट पे विश्वास एक थारिये। संत काज मेरी लाज तेरे हाथ ब्रजराज, नरसिंह की हुंडी को शीघ्र ही स्वीकारिए। अब तो ठाकुर जी के नाम ऐसा पत्र लिख दिया। कहा कि नया धंधा खुलवाया है आपने मेरा, हुंडी लिखने का। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है प्रभु, संतों का काज है ये, भंडारा कराना है उन्हें, उनका काज है, तो अब कृपा करें शीघ्र ही ये मेरी लिखी हुई हुंडी स्वीकार कर लीजिएगा। मैंने 700 रुपये ले लिए हैं संतों से। अब इतना कह के पत्र तो दे दिया संतों को। संत बहुत प्रसन्न कि हम शीघ्र जाएंगे, लेकिन नरसिंह जी ने कहा ये 700 रुपये भी ले जाइए, हुंडी भी ले जाइए, काम आएंगे आपके। तो संतों ने कहा नहीं, हमको यहाँ भिक्षा मांगने नहीं आए हैं, हुंडी लिखवाने आए हैं, पैसे आप ही रखिए, हमें केवल हुंडी दीजिए। अब नरसिंह कहे क्या करूं मैं। तो बस अब नरसिंह जी क्या करते, संत लोग चल दिए हुंडी लेकर द्वारिका जी की ओर। खूब प्रेम से द्वारिका जी की ओर कथा कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। पहुंचे द्वारिका जी। अब तो ढूंढे सांवल शाह जी कौन है, कहाँ उनकी गद्दी है, हुंडी से पैसे लेने हैं। हर जगह पता किया, जितने सेठ थे सबसे पता किया, किसी को पता ही नहीं सांवल शाह के बारे में। सब जगह पूछा कि सांवल शाह कहाँ है, उनकी गद्दी कहाँ है, सेठ है वो, हम हुंडी लेकर आए हैं। सब ने कहा यहाँ तो ऐसे नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, कौन हुंडी देगा, किसी ने ठगा आपको। बहुत दिन हो गए ढूंढते ढूंढते। एक दिन बचा उत्सव के लिए। अब तो साधु महात्मा बहुत दुखी, रोने लगे। कहा कि बहुत ठग गए हम तो, नरसिंह जी ने धोखा दिया हमें ठग लिया। किसी ने कहा नरसिंह जी की क्या गलती, वे तो बार बार मना कर रहे थे, हमने ही तो जिद की, वे तो 700 रुपये भी दे रहे थे, हम ही नहीं माने, हमारी गलती। कोई कहे नहीं नहीं नरसिंह जी की ही गलती है, वो ही ठग है। कोई कहे नहीं नहीं, जो 4 लोग हमें मिले थे ना, जिन्होंने बताया हमें नरसिंह जी का पता, वो ठग है, उन्हीं की बातों में आके हमने जिद की। लेकिन अब क्या करें, कैसे उत्सव मनाए गुरुदेव का, बहुत दुखी। अब तो ठाकुर जी को याद करें, नरसिंह जी को याद करें, खूब रो रहे हैं एकांत में जाके। यहाँ तो संत रो रहे हैं, वहाँ नरसिंह जी परेशान कि पैसे ठाकुर जी तक कैसे पहुँचाएं, तभी तो हुंडी देंगे ना, क्या किया जाए। तब सोचा ठाकुर जी तक पैसे पहुँचाने का सबसे बढ़िया तरीका तो संत सेवा है। संत सेवा में जो पैसे लगती है वो ठाकुर जी के पास ही पहुँचती है, तो वो ही करते हैं। खूब संतों की सेवा की, 700 रुपये पूरे संत सेवा में लगा दिए। इस पर भक्त मालची में एक दृष्टांत भी आता है। एक और कथा आती है कि एक सेठ थे, पटना के भक्त थे, तो वे चाहते थे तो जगन्नाथ जी जाना, लेकिन कभी जा नहीं पाए। एक ब्राह्मण जगन्नाथ जी जा रहे थे, तो सेठ ने उन्हें कहा कि आप जगन्नाथ जी जा रहे हैं तो ये लीजिए 100 रुपये, हमारी ओर से ठाकुर जी को चढ़ा देना, हम तो कभी नहीं जा पाए, कम से कम धन ही चला जाए। तो ब्राह्मण ने कहा अवश्य। रास्ते भर में गए ब्राह्मण बहुत संत सेवी, जाते जाते जो संत भगवान मिलते उनकी सेवा में वही पैसे लगा देते। अब तो जगन्नाथ जी पहुँचते पहुँचते 98 रुपये तो खर्च हो गए, केवल 2 रुपये बचे, और वही उन्होंने जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिए। खूब प्रेम से दर्शन करके वापस लौटने की तैयारी। इधर राजा को स्वप्न आया, जगन्नाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिए, खूब प्रेम किया और कहा आपके भेजे हुए 98 रुपये हमें मिल गए हैं। अच्छा, बहुत कृपा ठाकुर जी आपकी। ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान। और यहाँ सेठ सोचे मैंने तो 100 रुपये दिए थे, लग रहा है 2 रुपये ब्राह्मण जी से इधर उधर खर्च हो गए।
98 तो पहुंचे ना, चलो ये तो अच्छी बात है। जब संत भगवान वो ब्राह्मण दर्शन करके आए तो सेठ ने सब बात बताई कि आपको वहां जाके दर्शन हुए, मुझे तो ठाकुर जी ने यही दर्शन दे दिए। और उन्होंने बताया कि उन्हें धन प्राप्त हो गया। परंतु ब्राह्मण देवता, यदि आपको धन की आवश्यकता थी तो आप कह देते, हम आपको और धन दे देते खर्चा के लिए। लेकिन ठाकुर जी वाले तो पूरे पहुंचा देते ना उन तक। ठाकुर जी ने हमें बताया कि उन्हें 98 रुपए मिले, 2 रुपए कहाँ खर्चा हो गया। तब तो ब्राह्मण रो पड़े। उन्होंने कहा सेठ को कि सेठ जी, असल में बात ये है कि हमने तो ठाकुर जी पे केवल 2 रुपए चढ़ाए थे, बाकी 98 रुपए तो संत सेवा में व्यय किया हमने। ठाकुर जी ने उसी को अपना माना। ये सुन के तो सेठ भी भाव विभोर। तब उन्हें समझ में आया कि संत सेवा क्या होती है। ठाकुर जी संतों पे की गई सेवा को ही अपनी सेवा मानते हैं, उससे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे ही नरसिंह जी ने सोचा कि 700 रुपये कैसे पहुंचाएं ठाकुर जी तक। तो खूब संत सेवा की कि अब ठाकुर जी तक पहुंच गए और कहा, ठाकुर जी वहां भर देना जरा हुंडी, आप बेचारे महात्माओं का उत्सव ना रह जाए, लाज रखना। तो वहां जब महात्मा एकांत में रोए कि नरसिंह जी ने तो क्या ही करवा दिया, हम उत्सव कैसे मनाएंगे। ठाकुर जी अब प्रकट कैसा वेश बना के आए, अद्भुत स्वरूप में आए। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न भी है। कहते हैं कि हमेशा हमें सब चोर कहते हैं, अलग अलग रूप धरवाते हैं, लेकिन नरसिंह जी बहुत बढ़िया है। इन्होंने तो सेठ का रूप बनवाया हमसे, कम से कम चोर का नाम तो हटाया, सावल शाह कह के बुलाया, शाह जी बन गए हम तो उसी अनुरूप रूप बनाया अपना, शाह का, सेठ जी का रूप। बड़ी सुंदर घेरदार कपड़े पहने, धोती पहनी, पाग लगाई, मोटी सी तोंद हो गई ठाकुर जी की जैसे सेठ की होती है। हाथ में बगल में बही खाता दबाया और खूब प्रेम से आ रहे हैं पूछते हुए, अरे नरसिंह जी की हुंडी कौन लाया है, किसको भुगतान करे, मिलते ही नहीं है। नरसिंह जी की हुंडी कौन लाया है। अब तो जैसे ही ये नाम सुना तो वो बहुत प्रसन्न, अरे मिल गए सर, मिल गए सावल शाह, मिल गए सावल शाह। तो अब तो सावल शाह मिल गए, बहुत ही प्रसन्न। कहा कि अरे कब से ढूंढ रहे थे आपको, इतने दिनों से कहीं आपकी गद्दी ही नहीं मिलती, क्या करें हम। सावल शाह ने देखा और कहा, अरे ऐसे नहीं मिलते हम सबको, बाजारू लोगों को क्या पता हमारी गद्दी कहाँ है, सबको थोड़ी दे देते हैं हम ऐसे। हम तो केवल नरसिंह जी की हुंडी स्वीकार करते हैं, उन्हीं के नाते आए हैं आपसे मिलने। तो संतों ने कहा, हाँ भगवान, कृपा तो की आपने, हमें कृपा कर ये भर दीजिए जो हम उत्सव की तैयारी करें। अब तो ठाकुर जी थे, उनकी रूप माधुरी तो अलौकिक, उनकी बोलन चलन अलौकिक। महात्मा कहे कितना सुंदर सेठ है। तो अब सेठ जी ने कहा, यही दे दे पैसे या हमारी गद्दी पे चलेंगे, घर चले या तो भोजन प्रसाद पाए। अब बातों में इतना माधुर्य है तो संत ने कहा, हाँ अवश्य, वही चल के दीजिएगा आप पैसे। तो अब ठाकुर जी उन्हें ले आए अपनी गद्दी पे, जहाँ पे उन्होंने माया रची हुई थी। बहुत सारे मुनीम बैठे, सबके हाथ में धन, सब धन गिन रहे हैं। महात्मा देख के हैरान कि इतना धन किसका है, ये सब कौन है। तब तो सावल शाह जी ने कहा, हम तो एक छोटे से मुनीम हैं, नरसिंह सेठ जी के, हम सब उन्हीं के गुलाम हैं। बहुत हजारों मुनीम हैं नरसिंह जी के, तो सब धन उन्हीं का है, बहुत बड़े सेठ हैं वो। महात्मा हैरान, अच्छा वो इतने बड़े सेठ हैं, वो तो कहते थे मैं गरीब हूँ गरीब हूँ। सावल शाह जी ने कहा, नहीं नहीं, कोई गरीब नहीं है वो। अब आपको मैं कितना बड़ा सेठ लग रहा हूँ, लेकिन मैं तो एक छोटा सा दास हूँ उनका। तो वो तो बहुत बड़े हैं, आप बताएं हुंडी भर दें आपकी। हुंडी भर दी, खूब भोजन प्रसाद पवाया, अब संत चलने को तैयार। तब तो सावल शाह जी ने कहा, आप कहाँ जाएंगे अब। तो उन्होंने कहा, यही उत्सव करके वापस हमें जाना है जूनागढ़ से होते हुए। तब तो सावल शाह जी ने कहा कि ठीक है, आपकी हुंडी हमने भर दी, तो क्या आप जाएंगे तो हमारा एक पत्र दे देंगे नरसिंह जी को। हाँ हाँ अवश्य, आपने हमारी इतनी मदद की, अवश्य आपका पत्र देंगे। तब तो आज सावल शाह ने नरसिंह जी के लिए, अपने प्यारे नरसिंह भगत के लिए पत्र लिखा, सिद्धि श्री जूनागढ़ शाह सिर ताज, श्री भक्त राज नरसिंह सो जय जय नरसिंह की है।
कुशल यहाँ पे सब, आपहु कुशल हम, संतन सो जानी सब, बात तहनी की है। हुंडी के रुपया रुक 700 चुकाए दीने, खोटी नहीं कीनी न लगाई बात फीकी है। जानी के गुमास्ता जरूर याद की जो हमें, काम काज लिखियो दुकान आप ही की है। अर्थात नरसी जी को लिखा कि हे नरसी जी, आपको इस नरसी की दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप संकोच मत कीजिएगा, जब जब हुंडी लिखनी हो आज्ञा दीजिएगा, आप ही की दुकान है, मैं आप ही का गुलाम हूँ। ये सब लिख के तो दे दी संतों को। अब संत गए, अपने ठाकुर जी अपने गुरुदेव का खूब उत्सव मनाया, खूब खर्चा किया। शाम को सोचा एक बार धन गिन ले, उसके हिसाब से और खर्चा करेंगे। लेकिन ये क्या, 700 रुपए तो खत्म ही नहीं हुए। तब तो हैरान कि अरे 700 के 700 ही बने हुए हैं, इतना खर्चा करने के बाद भी कहीं सावल शाह ने ज्यादा न दे दिए हों गलती से। अगले दिन फिर खर्चा किया, शाम को गिने फिर 700 रुपए। ये क्या हो रहा है, बार बार खर्चा करते हैं लेकिन पैसे खत्म ही नहीं हो रहे। अब ठाकुर जी ने दिए थे वो धन तो अक्षय हो गए थे, अब वो खत्म नहीं होने वाले। खूब प्रेम से उत्सव मना, सब आनंद रहा, खूब जय जयकार की नरसी जी की और सावल शाह जी की। अब आ रहे हैं वापस जूनागढ़, ठाकुर जी की ही वो रूप स्वरूप, उनकी बोलन को याद करते हुए। कितने प्यारे से थे, क्या सुंदर थे, स्वयं को नरसी जी का गुलाम कह रहे थे लेकिन लग तो बहुत प्यारे रहे थे। ये सब सोचते सोचते पहुंच गए जूनागढ़। तो अब जैसे ही जूनागढ़ पहुंचे वही दुष्ट लोग मिले। सोचा अब मजा आएगा, संत गालियां देंगे नरसी जी को, उनकी हुंडी कौन स्वीकार करेगा, तो खूब आनंद आएगा। पहुंचे संतों के पास, और संतों कैसा रहा उत्सव, मना कि नहीं? संत तो उनके चरणों में गिर गए, आप बहुत अच्छे मिले हमें, आपने तो आनंद कर दिया, आप इन्हें नरसी भगत जी से मिलाया, सेठ जी से मिलवाया, खूब आनंद से उत्सव रहा, क्या अद्भुत उत्सव रहा, आपकी बहुत कृपा रही हम पे। वो सब हैरान कि ये कैसे हो गया, नरसी जी की हुंडी कब से चलने लगी। लेकिन संत तो बस उन्हें प्रणाम करके तुरंत आए नरसी जी के पास। यहाँ नरसी जी भी परेशान कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तब तो दूर से ही इशारे में पूछा कि सब कुशल है। संत तो प्रेम विभोर कहा, पार कृपा है ठाकुर जी की। अच्छा, तो शाह जी के दर्शन हुए आपको? संत ने कहा हाँ, आपके लिए पत्र भी भेजा है, शाह जी ने, इतने सुंदर हैं शाह जी। और खूब हुंडी भरी, खूब आनंद रहा, अक्षय हो गया वो धन तो हमारे लिए। अब वो संत महात्मा तो वो सेठ मुनीम के बारे में बताएं, और यहाँ नरसी जी को तो पता है ना वो कौन है, इनके प्रेम आश्रुनाथ हमें रोते जाएं कि ठाकुर जी आपने तो फिर छल किया मेरे साथ, इनको भी दर्शन दे दिए। मैं ही अभागा हूँ, मैं ही इतना पापी हूँ क्या जो मुझे दर्शन नहीं दिए। आंखों से अविरल अश्रुधार निकल रही है। ठाकुर जी का पत्र हाथ में आया तो देखकर और भाव विभोर, ठाकुर जी ने मेरे लिए पत्र भेजा है, अलग ही सुगंध होगी उसमें, तो अलग ही भाव होगा। ठाकुर जी के कर कमलों से लिखा हुआ पत्र क्या अलौकिक होगा, पकड़ने में भी क्या सुख मिलेगा उन्हें। नरसी जी आंसू पोंछ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पत्र पढ़ पाएं, लेकिन आंसू बीच में आ जाते हैं। जैसे तैसे पत्र पढ़ा, पत्र में लिखा है कि गुलाम आपका। ये पढ़ के तो बहुत रोए कि क्या लिखा ठाकुर जी आपने, आप मेरे ठाकुर जी हो, गुलाम क्यों लिख दिया। और वहां संत कह रहे हैं आप रो क्यों रहे हैं, आपके इतने मुनीम हैं, आपने बताया नहीं कभी। और वो कह रहे थे आपके गुलाम है, कभी भी भेज देना। तब वो नरसी जी रो पड़े, कहा हे महात्मन, वो गुलाम नहीं है, ठाकुर जी है मेरे। ठाकुर जी है अर्थात? तब नरसी जी ने समझाया, मैं नहीं जानता हुंडी लिखना, मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने की तो पूरी व्यवस्था है नहीं, मैं कहाँ से हुंडी लिखूंगा, कहाँ से मेरा इतना धन होगा। संतों ने कहा अब ना बनिए, उन्होंने बताया है हमें सावल शाह ने कि आप तो बहुत धनी हैं, प्रतिदिन 7 लाख रुपए कमाते हैं आप, ऐसा बताया उन्होंने। नरसी जी रो दिए। सावल शाह ने ऐसा कहा, मैं 7 लाख कमाता हूँ प्रतिदिन?
ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या ठाकुर जी ने झूठ बोला? नहीं नहीं, ठाकुर जी झूठ नहीं बोलते। धन क्या है? राम नाम धन, कृष्ण नाम धन, जो नरसिंह जी कमाते थे। भौतिक धन से क्या लेना देना, ठाकुर जी को उनसे क्या लेना देना। तो ठाकुर जी ने वही बताया संतों को। नरसिंह जी प्रतिदिन 7 लाख नाम का जप करते थे, तो ठाकुर जी के लिए तो वही परम धन है। ठाकुर जी ने वही संतों को बताया। संत नहीं समझ पाए कि नरसिंह जी तो ऐसे भक्त हैं कि 7 लाख धन कमाते हैं प्रतिदिन, इसलिए बहुत अमीर है वो, इसलिए उनकी हुंडी भरने में आया हूँ। संत नहीं समझ पाए, लेकिन आज नरसिंह जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गुलाम नहीं है, मैं उनका गुलाम हूँ। वो तो मेरे ठाकुर है, सावल शाह है। आपको ध्यान नहीं, आपने पत्र ठीक से नहीं पढ़ा होगा संतो। मैंने पत्र में लिखा था, संत काज मेरी लाज, तेरे हाथ ब्रिजराज। मैंने तो उन ब्रिजराज, उन कृष्ण जी, द्वारिकाधीश, मेरे सावल शाह के नाम पत्र लिखा था, उनसे प्रार्थना की थी। तो हुंडी भरने वे ही आए थे, स्वयं ठाकुर जी आए थे। अब संतों को समझ में आ रहा है कि तभी इतने अलौकिक दिख रहे थे वे, उनका रूप हमारे ध्यान से नहीं जा रहा है। नरसिंह जी पूछ रहे हैं कि आप बताएं ना कैसे दिखते थे, और वो समझा रहे हैं कैसी टोपी थी, कैसी पगड़ी थी, कैसा उन्होंने बाना पहना था, कैसे दिख रहे थे, कैसे हाथ में कलम लिए थे, बगल में बही खाता दबाए हुए थे, कितने सुंदर लग रहे थे, पटका कैसा था। और सुनते जाए नरसिंह जी प्रेम व्याकुल, बहुत रोते जा रहे हैं कि मुझे अभी भी दर्शन नहीं दिए ठाकुर जी, मुझे ही तड़पा रहे हो, बाकी सबको दर्शन दे रहे हो। और यहाँ संत व्याकुल कि हम ठाकुर जी को नहीं पहचान पाए। बहुत रोए और कहा, अब कहीं नहीं जाना, हमें कोई यात्रा नहीं करनी, अब आपके साथ ही रहेंगे। ठाकुर जी के प्रिय हैं आप, अब आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और वो संत टोली भी अब नरसिंह जी के साथ ही रहने लगी। तो आज नरसिंह जी को तो इन्हीं भाव में रहने देते हैं। ठाकुर जी का विवरण सुना है उन्होंने, कैसे दिख रहे थे, सांवरिया शाह के वेश में कैसे दिखते हैं, और प्रेम विवल हो रहे हैं, वही छवि इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे लग रहे होंगे, खूब रो रहे हैं। तो आज नरसिंह जी को इन्हीं भाव में छोड़ते हैं, अपनी ठाकुर जी की याद में। और आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की इनकी लीलाएं, ठाकुर जी के साथ की गई इनकी और ठाकुर जी की लीलाएं कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।